हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना जो लेक्चर नंबर 3 है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर, इसमें प्रूफ ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट के बारे में देखने वाले हैं। और यहाँ पे वन बाय वन हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट देखे हैं, लेकिन उसमें से कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का प्रूफ पेपर में आता है, तो आपको आइडिया आना, इसलिए हम लोग एक दो चार प्रूफ लेके आपको दिखाएंगे, सो दैट आपको एक जजमेंट आएगा कि इसको ऐसे प्रूव किया जाता है। चलेगा। सो यहाँ पे अपना ये जो YouTube चैनल है, दैट इज नथिंग बट प्रोफेसर सुशील डांगे और डांगेज एकेडमी, ये चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट दे दो। सब्सक्राइब इसीलिए करना है कि जैसा ही नया वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और फिर वो हिसाब से आप अपने नोट्स को अपडेट कर सकते हैं। चलेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 3, प्रूफ ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। अब देखो, यहां पे ये हमने पहला प्रूफ देखा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ k इज इक्वल टू k बाय s वेयर k इज अ कांस्टेंट। ये अपने को प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए कभी कभी पेपर में आता है 2 मार्क के लिए। सो यहां पे कैसे प्रूव करते हैं देखो। अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। प्रूव करना है बोले तो एक LHS लेना पड़ेगा और प्रूव करते चलते RHS को जाना पड़ेगा। LHS इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ k। सही है। अब हम ये k को, ये जो अंदर वाला है नथिंग बट अपना फंक्शन है f ऑफ t, सो हम बोल सकते हैं यहां पे लेट f ऑफ t इज इक्वल टू k। क्या बोल सकते हैं, f ऑफ t को k बोल सकते हैं, राइट। सो यूजिंग, और आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का स्टैंडर्ड डेफिनेशन मालूम है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, बराबर है, देन e रेज टू माइनस st, e raised to minus st into f of t into dt। ये डेफिनेशन हमने पहले भी देखा है, सबसे पहले लेक्चर में। अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले लेक्चर में हमने यही डेफिनेशन को देखा था, e raised to minus st into f of t into dt। अब देखो यहाँ पे हम f of t की जगह क्या पुट करेंगे, k, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने ये f ऑफ t को हमने क्या बोला है, k, तो ये f ऑफ t की जगह हम k डाल सकते हैं, यस। ये f ऑफ t की जगह हम k डाल सकते हैं, s। सो हम लोग यहाँ पे ये पुट कर देंगे। अब देखो, देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ k इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस st, और f ऑफ t की जगह क्या पुट करना है, k इंटू dt, बराबर है। इसमें यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं आना। अब देखो, therefore लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ k इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन करते वक्त ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों लिमिट पुट है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। सो k को हम बाहर निकाल लेते हैं, k इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस st इनटू dt, चलेगा। और थोड़ा सा अगर आपको याद होगा तो आपको एक फार्मूला मालूम है, राइट। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं सो दैट एक ही इसमें प्रूफ बैठ गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ओके, यहां पे देखो e रेज टू माइनस st इंटू dt, आपको एक फार्मूला मालूम है, चाहिए तो मैं फार्मूला लिख देता हूं कलर पेन से। क्या फार्मूला हमने 12th में देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू ax इनटू dx इज इक्वल टू क्या है, e रेज टू ax, यहाँ पे फार्मूला है e रेज टू ax डिवाइडेड बाय e, बट ये प्लस c एक्चुअली आता है यहाँ पे, ये प्लस c, बट एक्चुअली ये जो फार्मूला है दिस इज फॉर इनडेफिनिट इंटीग्रल, इसलिए हमने प्लस c लिखा। बट अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल हुआ तो यहाँ पे प्लस c लिखने की जरूरत है, बिकॉज c इज नथिंग बट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे,
एंड देयरफॉर के इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर लेंगे। अब इंटीग्रेशन आपको फार्मूला तो बताया, सो नथिंग बट इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e रेज टू माइनस st एंड डिवाइडेड बाय ये x का कोएफिशिएंट a जो हम नीचे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे t का कोएफिशिएंट क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू क्या है dt इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ये t का कोएफिशिएंट नीचे डिवाइड करना पड़ेगा माइनस s एंड इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। क्या बोलते हैं, समझ में आया? अब देखो बिफोर अप्लाइंग अ लिमिट हम लोग कांस्टेंट कहां लेते, बाहर लेते, और फिर हम लिमिट को अप्लाई करते हैं। सो यहां पे हम लोग काम करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ k इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ k इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, k डिवाइडेड बाय ये k था डिवाइडेड बाय माइनस s, ये बाहर लिया, और अभी हम क्या करेंगे e रेज टू माइनस st, क्या करेंगे हम लोग e रेज टू माइनस st इतना ही अंदर रहेगा, और इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना, राइट? अब देखो यहां पे k डिवाइडेड बाय माइनस s, हम पहले अपर लिमिट डालते हैं, आपको याद होगा ये हमने 12th में भी देखा है डेफिनेट इंटीग्रल। सो पहले अपर लिमिट पुट किया, सो लिमिट काय के लिए पुट होती है, देखो इंटीग्रेशन काय के लिए किया है, कौन से dt के लिए किया है, तो t के लिए हम लिमिट पुट करेंगे e रेज टू माइनस s इंटू इंफिनिटी बराबर है एंड माइनस e रेज टू 0। अब इंफिनिटी ने किसको भी मल्टीप्लाई किया तो क्या आने वाला, k डिवाइडेड बाय माइनस s, और यहाँ पे e रेज टू माइनस इंफिनिटी माइनस e रेज टू 0। सही है, ध्यान में आ रहा है आपको कैसे किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अरे इंफिनिटी ने किसको भी मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा ना। अब जरा 2-3 स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लेना, ये अपने को बहुत बार लगने वाले हैं, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ रिजल्ट। अब देखो e रेज टू इंफिनिटी हमेशा वैल्यू रहेगी इंफिनिटी, e रेज टू इंफिनिटी हमेशा क्या रहेगा इंफिनिटी, e रेज टू माइनस इंफिनिटी हमेशा क्या रहेगा 0, एंड e रेज टू 0 क्या रहेगा 1। अब देखो e रेज टू माइनस इंफिनिटी 0, ये भी कैसे आया बता सकते हैं, ये e रेज टू माइनस इंफिनिटी है, सो 1 अपॉन e रेज टू इंफिनिटी लिख सकते हैं, पावर अगर हमने डिनोमिनेटर में लिया तो क्या होगा, वो प्लस हो जाएगी, बराबर है ना, पावर प्लस हो जाएगी, e रेज टू इंफिनिटी की वैल्यू क्या है इंफिनिटी, सो 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या हुआ 0, एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या होता है 0। सही है, आपको समझ में आ रहा है कि ये हमने कैसे लिखा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या होता है 0, सो e रेज टू माइनस इंफिनिटी का वैल्यू क्या आया 0 आया। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, ये आपको समझने के लिए बताया है, ये पेपर में लिखना जरूरी नहीं है, k डिवाइडेड बाय माइनस s। अब देखो e रेज टू माइनस इंफिनिटी क्या आ रहा है 0, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बोल के याद कर लेना, ये समझाया है कि वो कैसे 0 आया, e रेज टू माइनस इंफिनिटी आ रहा है 0 माइनस e रेज टू 0 आ रहा है 1। सही है, मतलब 0 माइनस 1 क्या हुआ माइनस 1, और माइनस बिकम प्लस, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ k इज इक्वल टू क्या लिखूं k डिवाइडेड बाय s। सही है, और वही तो अपने को प्रूव करना था ना, अपने को यही तो प्रूव करना था, बराबर है क्या नहीं, हमको यही प्रूव करना था, करेक्ट। अब देखो यहां पे ये अपना क्या है RHS आया, ये अपना क्या आया, ये अपना आया RHS एंड नथिंग बट क्या बोल सकते हैं हेंस, राइट। गो थ्रू इट वंस, है बड़ा बहुत सिंपल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको समझाने के लिए हमने लिखा है, ये फॉर्मूला एक्चुअली 12th में ही हुआ है, सो ऐसा प्रूफ आपको पेपर में करना पड़ेगा, सो थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना, ऐसा होना चाहिए, करेक्ट। Go through it, this is our first standard result,
बाद में हम सेकंड स्टैंडर्ड रिजल्ट को जाएंगे, वो भी बहुत ही अच्छा है सेकंड स्टैंडर्ड रिजल्ट, राइट? चलेगा? नो प्रॉब्लम, देख लिया पूरा डिटेल में? ओके, प्रोसीड टू नेक्स्ट वन। अब देखो, मतलब आपको हिंट मिलने के लिए, हिंट आने के लिए कि भाई प्रूफ आया तो कैसे करना चाहिए, एक बार इसका प्रोफार्मा, एक बार प्रोफार्मा मालूम हो गया तो बाद में इट इज वेरी सिंपल फॉर यू टू प्रूव दैट एनी स्टैंडर्ड रिजल्ट वैल्यू। अब देखो ये सेकंड वाला करके देखते हैं एक बार, करेक्ट? अब इसमें हम दोबारा क्या लेंगे, हम एलएचएस लेंगे भाई। प्रूव करना है तो कोई एक साइड लेना पड़ेगा और उसको प्रूव करके राइट हैंड साइड को हमको दिखाना पड़ेगा, बराबर है क्या नहीं? नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू 8, चलेगा? अरे चलेगा नहीं या दौड़ेगा? अब देखो यहाँ पे ये आपका f ऑफ t हो गया, सो लेट f ऑफ t इज इक्वल टू क्या आया, e रेज टू 8। ध्यान में रखना ये अपना f ऑफ t है, सही है? ये अपना f ऑफ t है। अब यूजिंग दोबारा वही, अरे भाई दोबारा हमको वही लेना है, क्या लेना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू बेसिक, मैंने आपको पहले ही बोला कि सारे फार्मूला को याद कर लेना तो आपको ये फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, राइट? सो इसीलिए पहला जो लेक्चर है, दूसरा जो लेक्चर है, उसके फार्मूला याद करो, और एक्स्ट्रा फार्मूला कुछ लग रहे तो मैं बाजू में बता रहा हूँ, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t is equal to integration limit from 0 to infinity e raised to minus st into f of t into dt। भाई ये फार्मूला अच्छी तरह से याद कर लेना। अब f of t की जगह हम क्या पुट करेंगे, e raised to at, so therefore Laplace transform of e raised to at is equal to, correct? That is equal to integration limit from 0 to infinity e raised to minus st, और f of t की जगह हम क्या पुट करेंगे, e raised to at, e raised to at। और ये सब इंटीग्रेशन किसके साथ होने वाला है, ये होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू dt, करेक्ट? अब जरा देखो यहाँ पे, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बाद में लिखते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम, एक काम करता हूं, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, यहां पे बेस सेम है दोनों का e, तो पावर की क्या होगी, एडिशन, और उसमें भी t कॉमन ले लेना। सो यहां पे मैं थोड़ा अगर रीअरेंज करूं तो e रेज टू, यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस s प्लस a इंटू dt। आप समझ गए क्या? आपको बेस सेम, पावर एडिशन, t कॉमन निकाल लिया, मैं t बाहर ले लेता हूं, t बाहर लिया, माइनस दोनों में से t बाहर लिया, माइनस s प्लस a इंटू टी। ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा? अरे भाई ये बिल्कुल चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज टू, ए माइनस कॉमन ले लो ना यहाँ से, अगर मैं माइनस कॉमन लिया तो क्या आया, s माइनस a t एंड इंटू dt। क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंटू dt। चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अब सेम फार्मूला जो हमने पहले लगाया था, पहले इसमें भी ये फार्मूला हमने लगाया था ना, e इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x into dx is equal to e रेज़ टू x divided by a, मतलब x का कोएफिशिएंट नीचे आता है। सेम फार्मूला हम यहां पे लगाएंगे, सेम फार्मूला यहां पे लगाएंगे, क्या आएगा देखो, ये फिर दोबारा हमको थोड़ा सा क्या करना पड़ने वाला है, अब देखो यहाँ पे हम कुछ सॉल्व करके देखेंगे।
अब इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला बताया था, सो इंटीग्रेशन करिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज टू माइनस एस माइनस ए टी एंड डिवाइडेड बाय क्या आएगा, माइनस एस माइनस ए एंड इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। सही है, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बिल्कुल चलेगा। ये e रेज टू माइनस ये s माइनस ए इंटू टी, तो e रेज टू माइनस एस माइनस ए इंटू टी डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस ए। फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू ए टी। चलो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू ए टी, करेक्ट। अब जरा देखो, अब क्या आएगा, मैंने पहले बोला बिफोर अप्लाइंग ए लिमिट, आप ये जो मतलब लिमिट्स है ये अप्लाई करने से पहले कुछ कांस्टेंट होगा तो बाहर निकालो। तो हम लिखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू ए टी इज इक्वल टू, क्या लिखो, 1 अपॉन माइनस एस माइनस ए। ये हमने पूरा बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, e रेज टू माइनस एस माइनस ए इंटू टी एंड दैट टू इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। क्या बोलते हैं, सही है। आप देखो यहां पे therefore माइनस 1 अपॉन एस माइनस ए, थोड़ा सा अपर लिमिट पुट करेंगे। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हमने ये लिमिट टी के लिए डाला तो यहाँ पे आया इंफिनिटी इंफिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी इंफिनिटी। सो पहला वाला आया e रेज टू माइनस इंफिनिटी और दूसरा वाला टी की जगह डाला 0, सो e रेज टू 0। और अभी आपको बताया था e रेज टू माइनस इंफिनिटी क्या होता, 0, बताया था ना अभी। इसके पहले प्रॉब्लम में हमने देखा ना, e रेज टू माइनस इंफिनिटी क्या होता, 0 एंड e रेज टू 0 क्या होता, 1। ये कैसे आया ये बताया आपको, राइट। सो यहाँ पे देखो, ये वैसे अभी आपको जरूरत नहीं है इसकी, ये कैसे आया ये बताया। हाँ, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लेना। अब e रेज टू माइनस इंफिनिटी 1 अपॉन s माइनस a। अब e रेज टू माइनस इंफिनिटी 0, e रेज टू 0 होता है 1 और यहां पे आपको क्या मिला, देखो 0 माइनस 1 क्या होता, माइनस 1 और ये माइनस के साथ ये माइनस क्या होता, प्लस। सो ये क्या आया, ये आया मेरा 1 अपॉन s माइनस a। दिस इज नथिंग बट यूर क्या आया, राइट हैंड साइड आया ना, 1 अपॉन s माइनस a, राइट। एंड देयरफॉर हम बोल सकते हैं, इसको हम hp भी बोल सकते हैं, या देयरफॉर बोलो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t। f ऑफ t क्या था, e रेज टू a t। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू a t इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस, ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट आया। और ये जो रिजल्ट है ये आपको याद करना है, एंड नथिंग बट व्हाट, नथिंग बट, अभी हम इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, HP। सही है, ये थोड़ा ऊपर गया रह गया तो थोड़ा मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करा दूं तो मिलेगा सब, ठीक है। सो ये वाला भी प्रूफ, जैसा आप साइन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू a t देखा, वैसे e रेज टू माइनस a t का आप कर सकते हैं, राइट। एक बताया है, एक आपको करना है, क्या ध्यान में रखना है, तो आपको ये सॉल्व करने में आसानी होगी, करेक्ट। गो थ्रू इट वंस so that we will proceed in the next our derivation। ये थोड़ा प्रूफ है तो थोड़ा ध्यान में रखने का, तो आपको इसका फायदा होगा, चलेगा। एक बार देख लिया, प्रोसीड टू नेक्स्ट। चलिए प्रोसीड टू नेक्स्ट, पूरा स्टेप को गो थ्रू इट, 1 बाय 1 पूरा समझाया है, फार्मूला भी लिख के दिया है पहले प्रूफ में, चलेगा। नेक्स्ट में चलेंगे। अब देखो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ a t इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ a t, करेक्ट, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया एंड आपको मालूम है यूजिंग द फार्मूला
इसको ऐसे किया तो आसान जाएगा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या है, ई रेज टू आई थीटा माइनस ई रेज टू माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय 2i। भाई फार्मूला तो वही लगाना है, फार्मूला तो वही लगाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला को अंदर पुट कर लेंगे, देयरफॉर लाप्लास ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, e रेज टू थीटा की जगह i80 माइनस e रेज टू माइनस i80 एंड डिवाइडेड बाय 2i। मेरे कैसे ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होना। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम 1/2i को बाहर ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, 1/2i को बाहर ले लेते हैं। 1/2i को बाहर अगर हमने लिया तो क्या आएगा, देखो 1/2i बाहर आया, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू i80 माइनस e रेज टू माइनस i80। और आपको मालूम है क्या, फिर दोबारा रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू 80 क्या है, 1/s माइनस a बराबर है 80 रहा, तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, 1/s माइनस a बराबर है, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू माइनस 80 रहा, तो क्या लिखते हैं हम, 1/s प्लस a। सही है, मतलब यहां पे माइनस रहा तो यहां पे प्लस करते हैं, यहां पे प्लस रहा तो यहां पे माइनस करते हैं। सही है। आप थोड़ा देखो, ठीक है। अब इसको इसमें ऑपरेट करिए ना, सो नथिंग बट therefore लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2i, हम एक काम करेंगे, 1/2i ये बाहर रहेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू 80 क्या लिखना है, 1/, हाँ प्लस 80 है तो माइनस करना है, 1/s माइनस a, तो यहाँ पे क्या करेंगे, s माइनस a आएगा। सही है, माइनस का साइन देंगे, 1/, और यहाँ पे क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज टू माइनस 80, तो 1/s प्लस ai। मेरे कैसे यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना है, करेक्ट। अब देखो यहां पे 1/2i, यहां पे हम लोग अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, s माइनस ai s प्लस ai। सही है, 1/s माइनस ai कट गया तो क्या बचेगा, s प्लस ai, यहाँ का माइनस साइन, s प्लस ai कट गया तो क्या लिखेंगे, s माइनस ai और ब्रैकेट क्लोज। चलेगा, सिर्फ फार्मूला में लिख के दिया है, बड़ा आसान, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 1/2i, थोड़ा ब्रैकेट को ओपन करो, यहां पे s प्लस ai माइनस s माइनस माइनस बिकम प्लस ai, नीचे a माइनस b a प्लस b क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस ai का स्क्वायर। मैंने एक भी स्टेप को डिलीट नहीं किया, एक भी स्टेप को डिलीट किया नहीं है। अब देखो यहां पे 1/2i, मेरे ख्याल से यहां पे क्या कर दिया, जरा बोलो तो, यहां पे s s गेट कैंसिल। सही है, यहां पे s s गेट कैंसिल हो गया, ai तो ऊपर क्या आया, 2ai, नीचे देखो क्या आया, s स्क्वायर माइनस, सेपरेट करो ये, a स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। और आपको याद होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको बोला था कि यहां पे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1।
सेकंड वेरिएबल की याद करो, राइट। अब जरा एक काम कर सकते हैं हम, और एक काम कर सकते हैं ना हम लोग यहाँ पे, क्या काम कर सकते हैं, ये i के साथ ये i भी गेट कैंसल, सही है। हाँ, अब देखो यहाँ पे, यहां पे हम ऐसे तो लिख सकते हैं, फिर 1/2 बच गया, यहां पे 2a, यहां पे a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस बिकम प्लस a स्क्वायर। अरे भाई एक बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो ये भी तो कैंसिल हो रहा है, 2 के साथ 2 गेट कैंसिल, और क्या मिला, ये मिला a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना। और वही तो अपना क्या है, RHS है ना, एंड दिस इज इक्वल टू RHS, राइट। और फिर हम बोल सकते हैं हैज प्रूव्ड। मतलब यहां पे जरा ध्यान देंगे तो आपको प्रूफ में सिस्टमैटिक वे से साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना है और फिर डायरेक्टली 1 बाय 1 पुट करते जाना है, आपको अल्टीमेटली आंसर मिलेगा। चलेगा? देखो एक बार गो थ्रू इट वंस, कुछ भी स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछ लो, सो दैट वी विल अगेन प्रोसीड टू अनदर आवर प्रूफ। अब जैसा साइन 80 है तो cos 80 आप कर लेंगे, तो एक एक करके मैंने प्रूफ लिया है तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। चलेगा? हाँ ठीक है, चलो बढ़िया। अब देखो यहाँ पे एक हाइपरबोलिक का लेके दिखाता हूं तो चारों हो जाएंगे अपने, मतलब 8 प्रूफ बन गए आपके। देखो टेकिंग अ लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे हम, लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ 80, करेक्ट है। और आपको मालूम है यहां पे यूजिंग द फॉर्मूला cos of hyperbolic function of theta is equal to e raised to theta minus e raised to minus theta divided by 2। थोड़ा सा फॉर्मूला देख देना, पहले दिन में हमने ये फॉर्मूला सब देखे हैं, करेक्ट है। cos of hyperbolic function of theta e raised to theta plus e raised to minus theta divided by 2, यहाँ पे i नहीं आता, करेक्ट। ये फॉर्मूला याद कर लेना। एंड देयरफॉर यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाप्लास ऑफ, इसकी जगह पुट करो, थीटा की जगह क्या पुट करना है, 80, करेक्ट। सो हम लिखेंगे यहाँ पे e रेज टू 80 प्लस e रेज टू माइनस 80 डिवाइडेड बाय 2, चलेगा। अब देखो यहाँ पे एक तो हम 1/2 बाहर ले लेंगे, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू 80 प्लस e रेज टू माइनस 80। अब ये दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू 80 आपको मालूम है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू माइनस 80 आपको मालूम है। तो फिर दोबारा पेपर में लिखना, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू 80 क्या आता है, 1/s माइनस a, इधर प्लस है तो इधर क्या होता, इधर होता माइनस, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू माइनस 80, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू माइनस 80, ये क्या आता, इधर माइनस है तो इधर क्या बनता, प्लस s प्लस a, चलेगा। ये थोड़ा सा हमको जरा रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, देयरफॉर क्या करेंगे, 1/2 बाहर रहेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू 80, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू 80 क्या लिखो, 1/s माइनस a, बीच में प्लस साइन है क्योंकि cos ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ थीटा का फॉर्मूला है e रेज टू थीटा प्लस e रेज टू माइनस थीटा। सो यहां पे ये आएगा 1/s प्लस a, राइट। अब थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। सो 1/2, जरा दोबारा लिखता हूं, 1/2
1 upon s minus a plus प्लस 1 अपॉन s प्लस a चलेगा बिल्कुल। अब देखो 1 अपॉन 2 तो बाहर रहा, ब्रैकेट में आप एलसीएम ले लो। क्या लेंगे एलसीएम? s माइनस a s प्लस a, s माइनस a कट गया तो क्या लिखो? s प्लस a, बीच में प्लस साइन है, s प्लस a कट गया, क्या लिखो? s माइनस a। अब देखो 1/2 क्या लिखेंगे? 1/2। और क्या कट गया है यहाँ पे अपना कटा है ए गेट कैंसल, ए गेट कैंसल हो गया। और यहां पे देखो अभी क्या आएगा? 2s डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, a माइनस बी a प्लस बी, क्या फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। अब देखो दोबारा ये 2 के साथ 2 गेट कैंसल और आपको मिला आंसर s डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड, चेक इट वंस, s डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी प्रूव हो गया, दैट इज नथिंग बट HP, करेक्ट। सो ऐसे आपको अलग अलग प्रूफ, थोड़ा रिड्यूस करना है, दिख रहा है वैसे, तो ऐसे आपको अलग अलग प्रूफ आपको करके दिखाए हैं। आपको जजमेंट आया होगा कि ये प्रूफ को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, चलेगा। सो ध्यान देना इसके लिए, और ये सारे प्रूफ को प्रिपेयर करके रख देना। फॉर्मूला तो आपको याद करना ही है, जैसा हाइपरबोलिक है तो प्लस आएगा, हमने अभी साइन थीटा का देखा, वहां पे माइनस आएगा, 2i आएगा i के साथ, राइट। तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ने वाला है, करेक्ट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया? प्रूफ ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखे कुछ, राइट, जो पेपर में बार बार आते हैं, और सिमिलरली फिर आप बाकी के कर सकते हैं। एक मैंने करके देखा है, अपोजिट वाला वैसे ही करना है, चलेगा। सो यहाँ पे ये जो सारे लेक्चर्स है ये आपको यूट्यूब के ऊपर आएंगे। वो जो चैनल है उसका नाम है प्रोफेसर सुशील डांगे और डांगेस एकेडमी, यहाँ पे ये वीडियोस आएंगे, तो इसको सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, नया वीडियो आया वैसे ही, और अकॉर्डिंगली आप नोट्स को अपडेट कर देना, चलेगा। सो यहाँ पे थैंक यू फॉर गिविंग कोऑपरेशन, एंड अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट टाइम, चलेगा। थैंक यू।